हेलो। आज हम पढ़ेंगे बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। सो बैरियर मेथड्स में एग्स और स्पर्म्स को एक दूसरे से मिलने से प्रिवेंट किया जाता है, फिजिकली मिलने से प्रिवेंट किया जाता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ बैरियर मेथड। अक्सर इसमें कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम यानी कि फेमिडॉम्स आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दीज आर कॉन्डम्स एंड दीज आर फेमिडॉम्स। ये अक्सर या तो रबर से बनते हैं या लेटेक्स नाम की एक मटेरियल से बनते हैं। मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम्स दोनों ही एक तरफ से क्लोज्ड होते हैं, और जो मेल स्पर्म्स होते हैं वो एक तरफ कलेक्ट हो जाते हैं और फीमेल बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं। अगर आप फीमेल कॉन्डम या फेमिडॉम को देखें तो इसका एक हिस्सा क्लोज्ड होता है और एक हिस्सा ओपन होता है। ये वाला जो हिस्सा है फीमेल वेजाइना को भी प्रोटेक्ट करता है और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को भी प्रोटेक्ट करता है। कॉन्डम्स इकलौते ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जितना भी स्पर्म होगा वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा और फीमेल बॉडी में एंटर नहीं करेगा। सो दीज आर कॉल्ड फेमिडॉम्स एंड कॉन्डम्स। ये कॉन्डम्स आप देख सकते हैं, ये रबर से या लेटेक्स से बनते हैं। इन्हें इरेक्ट पीनिस के ऊपर डाल दिया जाता है और जितने भी स्पर्म्स हैं वो इसके एंड में इकट्ठे कर दिए जाते हैं और फीमेल बॉडी में एंटर नहीं करते हैं। दिस इज़ द फीमेल कॉन्डम। इसको इंडेक्स फिंगर से दबाकर फीमेल बॉडी यानी विजाइना में इंसर्ट किया जाता है। सो कॉन्डम्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। मेल कॉन्डम जैसे मैंने बताया था मेल के इरेक्ट पीनस में डाला जाता है और ये इजैक्यूलेटेड सीमन को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम एंटरिंग इनटू द फीमेल बॉडी। ये लेटेक्स या रबर से बनते हैं। नाउ इनके एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इनएक्सपेंसिव, बहुत सस्ते होते हैं। दे आर ईजी टू यूज़, आसानी से यूज़ किया जा सकता है। और इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं। और ये इकलौते ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट फीमेल कॉन्डम, ये रबर या पॉलीयूरेथेन से बनते हैं। ये विजाइना, सर्विक्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को भी प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, स्पेशली एड्स. Now, another kind of a barrier method is diaphragm, cervical cap and walls. ये भी रबर से बने हुए डोम शेप के, कटोरी के शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फीमेल वेजाइना के अंदर या सर्विक्स को कवर करने में मदद करते हैं और ये स्पर्म्स को फीमेल बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देते। दे लुक समथिंग लाइक दिस। ना ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ नोन एज अ डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम के अंदर अक्सर एक क्रीम अप्लाई किया जाता है जिसे स्पर्मिसाइड कहते हैं। तो जितने भी स्पर्म्स फीमेल वेजाइना में एंटर करेंगे वो डायफ्राग्राम से ब्लॉक हो जाएंगे और स्पर्मिसाइडल क्रीम इनको जान से मार देगा। उसके अलावा हमारे पास है सर्वाइकल कैप्स। ये सर्वाइकल कैप्स वेजाइना से थोड़ा सा ऊपर सर्विक्स की ओपनिंग में फिट किया जाता है। इसमें भी स्पर्मिसाइडल क्रीम अप्लाई किया जाता है। ये ना सिर्फ स्पर्म को ब्लॉक करते हैं फ्रॉम एंटरिंग इनटू द फीमेल बॉडी, बल्कि स्पर्मिसाइड स्पर्म्स को किल भी कर देता है। इसे इसे कोई भी फीमेल बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी में खुद अटैच कर सकती है। सो दिस वाज अबाउट डायफ्राग्राम्स एंड वॉल्ड एंड सर्वाइकल क्रैप्स एंड कॉन्डम्स। एक और जो बैरियर की तरह इस्तेमाल होता है उन्हें हम आईयूडीज कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये सर्विक्स, देखिए, ये सर्विक्स पे अटैच नहीं होता है, ये वेजाइना पे अटैच नहीं होता है, ये यूट्रस में अटैच होता है, इसीलिए इन्हें इंट्रा यूटराइन डिवाइस कहते हैं। इसको यूज़ करने के लिए अक्सर किसी डॉक्टर या गायनाकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है और ये सिर्फ फीमेल्स यूज़ कर सकती हैं। इसमें एक स्ट्रिंग भी होती है जिसकी मदद से इसको रिमूव किया जाता है। नाउ आईयूडीज में अगर हम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन आईयूडी के बारे में बात करें तो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होती थी। ये आईयूडीज आपके यूट्रस की वॉल में इन्फ्लेमेशन कॉज करती थी, यानी कि स्लाइट इन्फेक्शन कॉज करती हैं, जो जिसके वजह से वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बहुत होती है। ये वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते थे जो स्पर्म्स के लिए टॉक्सिक होते थे। सेकेंड जनरेशन आईयूडीज की अगर हम बात करें, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं जो कॉपर आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ना कॉपर आयंस आर हाईली टॉक्सिक फॉर स्पर्म और ये स्पर्म को मार देते हैं। द थर्ड जनरेशन ऑफ आईयूडीज आर बेसिकली हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। ये ज़्यादातर प्रोजेस्ट्रॉन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं जिसके वजह से सर्वाइकल म्यूकस बहुत ही विस्कस, यानी कि शहद से गाढ़ा
लिक्विड के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। ये स्पर्म को सर्विक्स के अंदर एंटर करने से रोक देता है। Now we are talking about non-medicated IUDs. The non-medicated IUDs अक्सर यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं। इनका शेप अलग अलग तरीके का होता है। लिप्स लूप एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ का। ये यूट्रस में एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने से रोकते हैं। सो दे प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूट्रस। ये हमारा सेकेंड जनरेशन आईयूडी है, जिसे हम कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कहते हैं। इसमें एक कॉपर वायर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कॉपर वायर व्रैप्ड अराउंड है वर्टिकल स्टेम में, और ये कॉपर आयंस रिलीज करता है, जिसकी वजह से पहला स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज होगा, यानी कि स्पर्म अपनी जगह से ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा और जल्दी मर जाएगा। और दूसरा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है। अगर स्पर्म एग तक पहुंच भी गया तो उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375 इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। द थर्ड वन इज नोन एज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। इसमें से कॉमन एग्जाम्पल है LNG-20। ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से सर्विक्स का म्यूकस जो लिक्विड होता है वो बहुत थिक हो जाता है, जो स्पर्म्स को फीमेल बॉडी में एंटर नहीं करने देता है। तो अब ये देख सकते हैं कि किस तरह से आईयूडी को फीमेल बॉडी में इंसर्ट कर दिया गया है एक ट्यूब की मदद से। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।